हेलो एवरीवन। आज हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि इनपुट कैसे लेते हैं ब्लूजे में। बहुत सारे तरीके हैं इनपुट लेने के। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊंगी। उसका नाम मैंने रखा है डेटा इनपुट, क्योंकि इस क्लास में हम इनपुट लेने वाले हैं, तो मैंने ये सा नाम रखा है। अब जैसे कि पहले भी हम ऐसा कर चुके हैं, ये पूरा कोड है जो मैं डिलीट करने वाली हूँ और मैं अपना कोड लिखूंगी। क्लास क्लास का नाम वही रखेंगे जो हमने पहले से सिलेक्ट किया था और लिखा था। आप यहाँ क्लास का नाम चेंज नहीं कर सकते, वरना आपको एरर मिलेगा। यहाँ पे मैं मेन फंक्शन बना रही हूँ। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा है कि मेन फंक्शन हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। मेन फंक्शन सबसे पहला फंक्शन होता है जो एक क्लास में कॉल होता है। बाय डिफॉल्ट मेन फंक्शन ही कॉल होता है। आपके पास अगर बहुत सारे फंक्शन है तो आप वो सारे फंक्शंस मेन फंक्शन के थ्रू कॉल कर सकते हैं। तो ये मैंने मेन फंक्शन बना दिया है। अब यहाँ पर मैं इनपुट लेने वाली हूँ। अब इनपुट क्या है? इनपुट है एक वैल्यू जो हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। वेरिएबल एक मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मेमोरी में, जहां आप कोई वैल्यू रखते हैं। वो वैल्यू जो आगे चल के आपको काम आती है। जैसे मुझे 2 नंबर्स ऐड करने हैं, 2 इंटीजर्स मुझे ऐड करना है, तो वो 2 नंबर मुझे कहीं पे सेव करने पड़ेंगे। तो वो हम कहाँ करते हैं? हम वेरिएबल में करते हैं। तो सबसे पहला तरीका इनपुट लेने का है हार्ड कोडेड वैल्यू। हम सीधा सीधा वेरिएबल बनाएंगे और उसमें वो वैल्यूज हम स्टोर कर देंगे, और बाद में जब जरूरत पड़ती है तो उसे हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 इंटीजर वैल्यू लेने वाली हूँ। इंट एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप कितने हैं जावा में, कौन से हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप वो देख सकते हैं। पर अभी के लिए इंट मतलब ऐसा नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर स्टोर कर सकता है, पर इसमें आप फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं स्टोर कर सकते। ये सिर्फ फुल नंबर स्टोर करता है। तो मैंने यहाँ 2 इंटीजर लिए हैं। एक में मैंने वैल्यू स्टोर किया है 4 और एक में 5। अब मैं एक तीसरा वेरिएबल बना रही हूँ, उसका नाम है सम। उसमें मैं num1 प्लस num2। ओके, तो यहाँ num1 पहला इंटीजर है, num2 दूसरा इंटीजर है, और दोनों का वैल्यू ऐड करके मैंने तीसरे वेरिएबल सम में वो ऐड वैल्यू सेव किया है। अब मैं प्रिंट करने जा रही हूँ सम का वैल्यू। जब भी हमें कुछ प्रिंट करना है जावा में, तो हम system.out.println या system.out.print फंक्शन यूज करते हैं। ये दोनों फंक्शन टर्मिनल विंडो पे कुछ प्रिंट करके आपको आउटपुट देते हैं। प्रिंट फंक्शन एक बार जो भी आपने वैल्यू दिया है उसे प्रिंट करके उसी लाइन में कर्सर को रखता है। तो कंट्रोल उसी लाइन में रहता है। आप अगर 5 प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हैं तो सब कुछ एक लाइन में प्रिंट होगा। पर जैसे ही आपने प्रिंट एलन फंक्शन यूज किया, तो प्रिंट एलन फंक्शन प्रिंट करके बाद में नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। तो ये फर्क है प्रिंट और प्रिंट एलन फंक्शन में। देखते हैं, ये कोड मैं कंपाइल करती हूँ, इसमें कोई एरर नहीं है। तो अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो स्ट्रिप्स नहीं है, क्योंकि हमने इसे कंपाइल सक्सेसफुली कर दिया है। अब इसे कॉल कैसे करना है? मेन फंक्शन को कॉल करना है। देखिए, द टोटल इज 9, ये हमारा आउटपुट है। द टोटल इज मैंने एसओपी में लिखा था, मैं मिनिमाइज करके आपको दिखाती हूँ मैंने क्या आउटपुट में लिखा था। द टोटल इज। अभी जो ये system.out.println फंक्शन है, उसमें जो भी आप डबल कोट्स के अंदर वैल्यू रखते हो वो एज इट इज प्रिंट होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। पर जो भी चीजें आप डबल कोट्स के बाहर रखते हैं और वो अगर किसी वेरिएबल का नाम है, तो वहां पे वो वेरिएबल का नाम प्रिंट नहीं होता है, उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। तो यहाँ पे हमने 4 असाइन किया है num1 वेरिएबल को, 5 वैल्यू असाइन किया num2 वेरिएबल को।
तो ये हो गया 4 + 5 9 जो हमने असाइन किया है सम को। सम एक इंटीजर है। तो जब आप ये प्रिंट करते हैं तो आपको आउटपुट मिलेगा द टोटल इज 9। तो ये 9 वैल्यू कहाँ से आई है? 9 वैल्यू है सम के अंदर जो प्रिंट हो रही है आउटपुट विंडो पे। तो ये पहला तरीका है जो हमने यूज किया है इनपुट लेने के लिए। यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू मैंने कोड में लिख दिया है ये वैल्यू। तो आप अगर इस प्रोग्राम को 25 बार रन करते हैं, 5 बार रन करते हैं या 100 बार रन करते हैं, आउटपुट सेम रहता है। तो जनरली हम कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं चाहते कि जो सेम आउटपुट देता रहे हमेशा हमेशा। बट ये बहुत बेसिक तरीका है। कभी भी अगर आपको ऐसा प्रोग्राम चाहिए जिसमें इनपुट सेम ही रहेगा तो आप ऐसे टाइप का वैल्यू चूज करके कर सकते हैं। और क्योंकि बिगिनर लेवल पे आपको इनपुट लेना अगर और कोई तरीके नहीं पता है तो आप इस तरीके से इनपुट ले सकते हैं। हर बार आप प्रोग्राम ओपन कीजिए, वैल्यू चेंज कीजिए तो फिर आपका आउटपुट चेंज होगा। पर ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है इनपुट लेने का, बहुत ही बेसिक तरीका है ये। तो ये है पहला तरीका। अब अगर हम चाहते हैं कि हर बार हमें प्रोग्राम ओपन करके वैल्यूज चेंज ना करनी पड़े तो हम वैल्यू पास कर सकते हैं दूसरे तरीकों से। उसमें सबसे पहला तरीका है कि मेन फंक्शन में हम वैल्यू पास करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि यहाँ मैं कुछ लिख सकती हूँ, मेन फंक्शन में मैं यहाँ पे कुछ पास कर सकती हूँ, पर मैंने किया नहीं था क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे मेन फंक्शन के थ्रू। तो इस कोड को मैं कमेंट कर देती हूँ। आई होप आपको पता होगा कमेंट क्यों करते हैं। कमेंट ऐसा कोड है जो आप एग्जीक्यूट करना नहीं चाहते। कई बार आपके प्रोग्राम में कुछ एरर्स आ जाती हैं, तो उसके लिए आपको लगता है कि ये लाइन मेरी है जो एरर दे रही है, तो उसको मैं कमेंट कर सकती हूँ। अब देखिए, जब मैंने ये कोड कमेंट किया है तो ये कोड एक्चुअली लिखा हुआ है प्रोग्राम में, पर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इट इज लाइक ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो कमेंट का ये यूज है। बाकी के भी यूज है कमेंट के थ्रू। आप रिमार्क्स लिख सकते हैं। जैसे मैंने कोई प्रोग्राम बनाया है, अब जो भी उसे रीड करेगा उसको प्रॉब्लम ना हो अंडरस्टैंड करने में, तो मैं यहाँ पे जाकर ऐसे करके रिमार्क लिख सकती हूँ कि इसका क्या मतलब है, ये कोड क्या करेगा। तो उसके लिए आप इस तरह से कमेंट लिख सकते हैं। अभी मैंने ये कोड कमेंट कर दिया है, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मैं मेन फंक्शन के थ्रू डेटा इनपुट कैसे लेते हैं वो लिखने वाली हूँ। मैं प्रोग्राम सेम ही रखूंगी, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि आज का हमारा एम है इनपुट कैसे लेना है। तो यहाँ पे मैं 2 वैल्यूज पास कर दूंगी। ठीक है, तो अब हमें इनका सम चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बनाऊंगी सम, और उसमें मैं इन दोनों का एडिशन करके वो वैल्यू इसमें पास कर दूंगी। और अब मैं यहीं से ये कोड ले लेती हूँ। ठीक है, तो द टोटल इज सम। मैंने वेरिएबल का नाम यहाँ चेंज नहीं किया है, तो हम ये सेम कोड यहाँ रख सकते हैं। अब देखते हैं, मैं इसे रन करती हूँ और देखते हैं होता क्या है। इसे कंपाइल करते हैं कोड को, कोई एरर नहीं है, क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर्स। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। अब देखिए, जब मैंने पहले मेन फंक्शन बनाए थे इन दोनों प्रोग्राम में यहाँ पर, तो वहां पे मेन फंक्शन में ब्रैकेट था, उसमें कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा था। पर जब मैं यहाँ पर कर रही हूँ ऐसे क्लिक, तो ये मेन फंक्शन है, वहां पे एक वैल्यू दिखा रहा है। एक नहीं, 2, इंट ए कॉमा इंट बी। इसका मतलब ये है कि जब डेटा इनपुट क्लास का आप मेन फंक्शन कॉल करोगे तो आपको 2 वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी, और दोनों वैल्यूज, ये जो दोनों वैल्यूज हैं वो इंटीजर टाइप की होंगी। ठीक है, तो देखते हैं, मैं इसे कॉल करती हूँ क्या होता है। ठीक है, अब ये बॉक्स ओपन हो गया है और मुझे इसमें 2 वैल्यूज ये मुझसे मांग रहा है, तो हम एंटर कर देते हैं। आप कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं जो कि इंटीजर है। मैंने 6 और 8 किया है एंटर, और अब मैं ये ओके बटन प्रेस कर रही हूँ। जैसे ही हम ओके बटन प्रेस करेंगे तो हमारा टर्मिनल विंडो यहाँ पे खुल जाएगा
और आंसर है 14। ये जो पहला आंसर है वो प्रीवियसली जो मैंने प्रोग्राम रन किया था जहां मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू ली थी उसका है। ये जो दूसरा है वो 14 वैल्यू है। मैं फिर से रन करती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। राइट क्लिक, ये अब मैं अलग वैल्यू दे देती हूँ। यहाँ 10 आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे इंट भी लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा आपको किस टाइप का वैल्यू यहाँ पे एंटर करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो द टोटल इज 19। ये मैंने 10 और 9 एंटर किया था वैल्यू ऑफ ए और बी, तो उसका टोटल आ रहा है 90। तो ये प्रोग्राम सही तरीके से रन हो रहा है। सबसे पहले हमने इनपुट लिया था हार्ड कोडेड, अब मैंने इनपुट लिया है मेन फंक्शन के थ्रू। तो ये दो तरीके हैं इनपुट लेने के। अब इसमें भी प्रॉब्लम है। अगर आप इस तरीके से इनपुट लेते हो तो प्रॉब्लम क्या है कि मेन फंक्शन रन करना, आपको ये जो क्लास है, देखिए ये जो क्लास है उस पर राइट क्लिक करके मैंने मेन फंक्शन रन किया है, पर जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम ये जो क्लास है वो यूजर को नहीं देते हैं। यूजर के पास ऐसा कोई क्लास होता ही नहीं है। यूजर को हम सिर्फ टर्मिनल विंडो देते हैं जिसपे यूजर इनपुट कर सकता है डेटा और उस हिसाब से ही उसको आउटपुट मिलेगा। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें मेन फंक्शन यूजर को देना पड़ेगा, हमें क्लास देना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो हमें क्या चाहिए, एक ऐसा तरीका चाहिए जहां पे हम टर्मिनल विंडो पे से ही वैल्यू इनपुट कराएंगे और वहीं पे आउटपुट शो होगा। तो अब हमारे जो नेक्स्ट दो तरीके हैं इनपुट लेने के, पहला है बफर्ड रीडर के थ्रू और दूसरा है स्कैनर क्लास के थ्रू। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे बफर रीडर के थ्रू इनपुट ले सकते हैं और कैसे स्कैनर क्लास के थ्रू इनपुट ले सकते हैं। दोनों तरीके अलग हैं, दोनों का सिंटैक्स अलग है और दोनों के फायदे अलग हैं। दोनों का एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।